हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो आयन मास्टर है उसको पता चलता था कि ये आदमी कोई और है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो आयन मास्टर उसको एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं पुअर पीपल। एक दिन तुम भी यहाँ पे एक बड़े से जाल में फंस जाओगे। और फिर आयन मास्टर बोलता है कि ठीक है, हम शेरिफ को अभी साइड में रखते हैं, अभी एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, और उसको जाने के लिए बोलता है। ओके, आगे देखते हैं पेज नंबर 40। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक, ओके पैराग्राफ आगे से ले लेते ताकि आपको पता चल जाए। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 आप भी ध्यान रखना टेक्स्ट बुक में। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश करता है तब जो डॉटर है उसका नाम था, क्या नाम था, विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन। तो वो डॉटर जो थी वो उसको बोलती है कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आज हमारे घर में रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाने देने, मतलब मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो दरवाजा बंद कर देती है और वो इंसान को जो रैट ट्रैप चलता है उसको वापस बुला देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर अभी चिल्लाता है, वो शाउट करता है और वो अपनी डॉटर के साथ नाखुश है और बोलता है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, मतलब तुम्हें पता है तुम सब क्या कर रही हो, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है तुम्हारी। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। वो डॉटर थी, वो वहाँ पे खड़ी थी, एम्ब्रेस थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो क्या बोले, उसको पता नहीं था कि उसका आंसर में क्या था। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmas Eve she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch means poor, तो poor man। तो उस जो मॉर्निंग थी, वो जो सुबह थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी, वो उस दिन इतनी खुश थी कि उसको वो सोच के खुश थी कि उसके घर में कोई वेगाबन या होमलेस पर्सन उसके घर में आए, वो भी क्रिसमस के दिन, और उसको एक मौका मिला है कि वो उसके लिए खाना खिलाए उसको, और उसको एक दिन उसके घर में रहने के लिए बोले। तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि काफ़ी क्या होता है कि जो होमलेस पर्सन होते हैं जिसके पास घर नहीं है, वो बाहर रहते हैं, तो उसको कोई बोलता नहीं कि तुम हमारे घर में आओ, हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट करो। तो वो बहुत ही खुश थी कि उसको मौका मिला कि कोई होमलेस पर्सन उसके घर में आया है और उसको बोल सकते कि उसके लिए कुछ करने का मौका मिला है, और यहाँ पे तो वो उसको खाना देगी और पूरे दिन वहाँ पे रहने के लिए भी देगी। तो she could not get away from the idea of at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Okay, और ये जो उसका जो आइडिया था वो उसके दिमाग से निकालना नहीं चाह रही थी, इसके लिए वो वैगाबॉन्ड को बोलती थी और उसके फेवर में भी थी। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। तो अभी यंग गर्ल उसके फादर को एक्सप्लेन करती है कि उसको क्यों यहाँ पे रहना चाहिए, हमारे घर में रहना क्यों चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करती है उसके फादर को, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं ये स्ट्रेंजर के बारे में कुछ सोचती हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो पूरे साल चलता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की जाके वो ऐसा फील कर सके कि ये मेरा घर है। wherever he turns he is chased away, वो जहाँ भी जाता है उसको वहाँ से कोई निकाल देता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined, वो हमेशा एक उसको डर रहता है कि वो या तो फिर अरेस्ट हो जाएगा या तो फिर उसको कोई पूछेगा उसके बारे में, क्रॉस एग्जामिन करेगा, मतलब उसको कुछ पूछताछ करेगा, इंक्वायर करेगा। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि पूरे साल में
एक दिन में चाहती हूँ कि ये आदमी हमारे घर में रहे, वो ऐसा फील करे कि ये अपने घर में है और एक सेफ फील करे, और वो क्रिसमस इवनिंग या फिर क्रिसमस का जो डे है वो एंजॉय करे। The ironmaster mumbled something in his bird, he could not bring himself to oppose her. Okay? तो वो कुछ मम्बल करता है, मटर करता है, कुछ बोलता है अपने, मतलब ऐसे कुछ वो कुछ बोल नहीं सकता शाउट करके, लेकिन वो अपने आप में कुछ बोलता है और वो अपनी जो डॉटर थी उसको अपोज नहीं कर सकता, वो एग्री हो जाता है जो उसने डॉटर ने बोला है। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, and to whom we have promised Christmas cheer. तो बोलेंगे it was all a mistake, of course, she continued. और वो आगे भी बोलती है कि ये हमारी मिस्टेक रहेगी कि हमें ये उसने वो सामने से हमारे घर नहीं आने की, हमारी चॉइस थी कि हमने उसको बुलाया कि वो हमारे घर में आए और क्रिसमस इवनिंग हमारे साथ शेयर करें और फिर एंजॉय करके वो फिर दूसरे दिन चला जाएगा। तो ये हमारी प्रॉमिस थी, तो ये हमें ये प्रॉमिस है वो हमें रखनी चाहिए और उसको हमारे घर में रखना चाहिए। You do preach worse than a parson, said the ironmaster. उसका जो फादर था, जो आयरन था, वो बोलता है कि तुम you do preach mean advice, you do preach worse than a parson. parson मतलब जो चर्चमैन होता है, वो चर्च में जो बोलता है वो, तो तू बोलता है कि तुमने ये जो चर्च में जो एडवाइस देता है उससे भी तुमने बहुत ही वर्स तरीके से, बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से नहीं, बहुत ही बोल सकते कि वर्स एडवाइस दी तुमने, ठीक है, ये तुम्हारी जो एडवाइस है उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बाद तुम्हें पछताना नहीं पड़े, तुम्हारा ये जो डिसीजन है उसके साथ मैं एग्री नहीं हूँ, लेकिन मैं विश करता हूँ, होप करता हूँ कि you won't have to regret after this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो ये जो गर्ल थी, जो डॉटर थी, उसको जो डॉटर थी वहाँ पे, उसने क्या किया, जो राइटर चल था उसका हाथ पकड़ के टेबल के ऊपर लेके आई और उसने बोला कि तुम्हारा खाना खाओ। Now sit down and eat, उसको बोलती है, she said, for she could see that her father had given it, और वो देखती है कि अभी उसके फादर एग्री हो चुके, भी वो कुछ नहीं बोलने वाले। The man with the red cap said not a word, he only sat down and helped himself to the food. वो जो रेड कैप सेलर था उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ वहाँ पे बैठ गया और फिर उसने खाना शुरू किया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. बार बार वो उसकी जो डॉटर थी, जो गर्ल थी, उसके पास उसकी तरफ देख रहा था, जिसने उसकी साइड ली है, जिसने उसको सपोर्ट किया है। Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो सोचता है कि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। What could the crazy idea be? उसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए। After that, Christmas evening of Ramzo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. तो उसके बाद जो क्रिसमस इवनिंग थी रैमजो एक प्लेस है, वो ऐसे ही गुजर गया जैसे कि हर बार गुजरता था। And the stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. और जो स्ट्रेंजर था उसने भी कुछ ट्रबल नहीं बनाया, कुछ ट्रबल नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया पर सिर्फ सो गया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. उसने पूरे जो forenoon था, forenoon मतलब नून से पहले का टाइम, मॉर्निंग से नून के बीच में जो टाइम होता है वो, उसने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ अपने जो सोफा था वहाँ पे गेस्ट रूम में, वहाँ पे वो सो गया। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. तो दोपहर में उसने उनको जगाया ताकि वो जो क्रिसमस फूड था वो उसके साथ शेयर कर सके और वो खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, वो खाना खा के फिर से सो गया। इट seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as here at Ramzo. ऐसा लगता था कि ये पूरे साल कभी भी उसने काफ़ी टाइम से उसने सोया ही नहीं है जितना आराम से वो सो रहा है यहाँ पे और सेफली सो रहा है एट रैमजो।
In the evening, when the Christmas tree was lightened, they woke him again. तो दोपहर में खाना खाके वो सो जाता है। फिर से जब इवनिंग होती है, जब क्रिसमस इवनिंग वो उसके ऊपर लाइट जलाते हैं, तब वो उसको फिर से जगाते हैं डिनर के लिए। And he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, it disappeared again. लेकिन उसको जगाते हुए थोड़ी देर के लिए उठता है, सबको मिलता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, और उसको ऐसा लगता है कि जो कैंडल लाइट थी उसकी आंखों को हर्ट कर रही है, क्योंकि वो उसको बहुत ही नींद आ रही थी। तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा होकर फिर वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, फिर से सो जाता है। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद फिर से उसको जगाते वो लोग। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अभी 2 घंटे के बाद जब उसको जगाते तो उसको नीचे जाना था डाइनिंग रूम में, और वहाँ जाके उसको डिनर करना था। उसके डिनर में क्या था? फिश एंड पॉरेज। फिश थी और पॉरेज था। पॉरेज मैंने आपको पहले बताया था, फूड की डिश है वो, जिसमें ओट और मिल्क था। ओके, मैंने आपको पहले बताया पॉरेज का मीनिंग। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. तो जैसे वो खाना खा के उठा, उसने सबको जहाँ भी वहाँ पे जब जितने भी आदमी थे, जितने भी लोग थे, उसको उसने क्रिसमस उसने विश किया, उसको सबको थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट व्हिच ही वॉर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन जब वो लड़की के पास आता है, जब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या तो फिर विश करने के लिए, थैंक यू करने के लिए और गुड नाइट होने के लिए, तब वो जो लड़की है उसको एक्सप्लेन करती है कि ये जो तुमने कोट पहना है, जो सूट पहना है, वो मेरे फादर की तरफ से प्रेजेंट है, क्रिसमस प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, ये जो कोट है तुम्हें रिटर्न नहीं करना है। एंड इफ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड ही बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, he would be welcome back again। और उसको बोलती है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग में फिर से आपको सेलिब्रेट करना है, तो तुम चाहते हो कि एक सेफ प्लेस में आओ, तो तुम नेक्स्ट ईयर फिर से तुम यहाँ पे आ सकते हो। So he would be welcome back again। The man with the red cap did not answer anything to this, he only stared at the young girl in boundless amusement। तो जो आदमी था रेड कैप के साथ, उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी आंसर नहीं दिया, लेकिन वो शॉक हो गया उसके, और एकदम से शॉक से वो जो लड़की थी, जो गर्ल थी, उसको देखता रहता था। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो ironmaster और उसकी जो daughter थी, वो they woke up in good season। तो good season ये वर्ड पहले भी आ चुका है। good season means early enough, कुछ जल्दी से वो उठ जाते हैं, ताकि क्रिसमस था तो वो क्रिसमस सर्विस के लिए वो चर्च में जाने वाले थे। तो जो फादर और डॉटर थे वो दोनों जल्दी से उठ गए। द गेस्ट वाज स्टिल स्लीप एंड देन डिड नॉट डिस्टर्ब। वो जो रेड कलर था, वो जो गेस्ट था, वो भी सोया हुआ था, लेकिन और उन्होंने उसको उठाया भी नहीं, उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है। जब वो चर्च में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि एक आदमी ने, या तो फिर रेड सेलर था, उसने एक आदमी के पैसे चुराए 30 डॉलर। तो उनको पता चलता है और वो श्योर हो जाता है कि ये वही आदमी है जो हमारे घर पे रुका है। तो एट चर्च वो जो लड़की थी वो घर पे आती, तो वो थोड़ी सैड थी, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी मिस्टेक है, मैंने उसको अलाउ किया कि वो हमारे घर में आए। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red crabs। उसको पता चला था चर्च में कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर था, उसके घर चोरी हुई है। तो किसके द्वारा हुई? A man who went around selling red crabs। Yes, that was the fine fellow you let into the house, said the father। फादर बोलता है कि ये आदमी है जिन्हें तुम्हें परमिशन देती हमारे घर में रहने के लिए। उसकी डॉटर को उसको बोलता है, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard
बाय दिस टाइम, और वो सोचता है कि वो बोलता है कि मैं यही सोचता हूँ कि हमारे कपबोर्ड में कितनी सिल्वर स्पून बची होगी अभी तक। उसको ऐसा लगता था कि ये जो रेड टेप चल था उसने सारी जो सिल्वर की स्पून थी वो वहां से उसने चोरी कर दी होगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. तो वो जो वैगन था, व्हीकल था, वो उसके घर पे आके रुकता है, और वो जब वो रुकता है तब वो जो वैलेट था, वो जो आदमी था वहाँ पे, वो उसको पूछता है कि अगर जो स्ट्रेंजर था ट्रैक्टर सेलर वो अभी हमारे घर में है या नहीं। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने ये भी बोला कि जो हमारे घर में जो आदमी रुका था वो एक थीफ था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. valet रिप्लाई करता है कि ये जो आदमी था वो कभी भी चला गया, मतलब वो चला गया हमारे घर से और उसने हमारे घर से एक भी चीज साथ में लेके नहीं गया। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. बल्कि उसने क्या किया है, वो कुछ लेके नहीं गया लेकिन कुछ छोड़ के गया है, और वो चीज जो थी, जो गिफ्ट थी, वो एज ए क्रिसमस प्रेजेंट वो देना चाहता था उसकी बेटी को, एडला विल्मेंसन को। ओके, तो ये एडला विल्मेंसन के लिए कुछ गिफ्ट छोड़ के गया और वो गिफ्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट उसको एक्सेप्ट करनी थी। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. और वो जो गिफ्ट था, ओके, उसने वो पैकेज खोला, तो वो जो गर्ल थी उसने वो पैकेज खोला, उतना खराब तरीके से उसने रैप किया था कि वो उसने उसको टच करके वो खुल गया। She gave a little cry of joy, और वो उसको देख के रोने लगती है। She found a small trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. वो उसको देखती और उसने देखा कि उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप उसमें है, एंड 3 wrinkled 10 kroner notes जो उसने चुराए थे वो नोट्स वो उसने उसके पिंजरे के अंदर, रेड ट्रैप के अंदर उसने छोड़ा था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप lay also later written a large jagger और jagged characters. उसने एक रेड ट्रैप था, उसके अंदर 3 10 kroner के नोट भी छोड़े थे और साथ साथ में उसने एक लेटर भी छोड़ा था। और लेटर में क्या लिखा था? लेटर में उसने एक बड़े जैक राइटर, मतलब अनइवन, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में उसने कुछ लिखा था। वो क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। तो उसको रिस्पेक्ट देके होता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। एज इफ आई वॉज कैप्टन, तुमने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी तुम्हें एक अच्छा व्यवहार देके तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ, जिससे तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया वैसे ही मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ देना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, एज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ, वो था नहीं लेकिन जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ ऐसे मैं आपको कुछ रिटर्न में कुछ अच्छी गिफ्ट देना चाहता हूँ। For I do not want you to be embraced at this Christmas season by a thief. मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता कि एक थीफ आपके घर में आया था। But you can give back the money to the old man on the roadside. तो ये जो पैसे हैं वो जो ओल्ड मैन था, जो रोड साइड उसके घर था, वहाँ पे आप उसको दे सकते हो वापस। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor vendors. और उसके घर के जो विंडो था उसके विंडो पैन के नजदीक ही उसने एक पाउच लगाया होगा, तो वो जो पाउच है उसमें आप या तो फिर वो जो ओल्ड मैन था उसको आप पैसे दे देना, और वो पाउच जो है उसने वो रखा है वो एज अ बेट उसने रखा है पुअर पीपल के लिए, ताकि वो लालच में आ जाए और वो चोरी करे। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world trap. तो ये जो रेड ट्रैप था, ओके, वो आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम अ रैट। वो अपने आप को रैट बोलता है। who would have been caught in this world, वो शायद ये जो वर्ल्ड का रेड ट्रैप उसमें फंस जाता if he had not been raised to captain, अगर आपने एज अ कैप्टन उसको नहीं रखा होगा तो मे बी वो ये रेड ट्रैप में फंस जाता, because in that way he got power to clear himself.
अपने इतनी अच्छी तरीके से उसने रखा ताकि उसको मौका मिले कि वो अपने आप को सुधार सके और वो जो चोरी करना है वो बंद कर दे। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन मॉन्स्टर। तो उसने लिखा रिटर्न विद फ्रेंडशिप, हाई रिगार्ड देता है कैप्टन मॉन्स्टर को। ओके, तो लास्ट में ये जो राइटर चल था उसको रियलाइज होता है कि उसने चोरी की और उसने कुछ गलत काम किया है, और वो उसको जो डॉटर थी उसको गिफ्ट देता है राइटर, उसमें 10 करोड़ के नोट, और लेटर में उसको लिखा है कि तुमने इतना अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई, और रिटर्न में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और ये राइटर आपके लिए गिफ्ट में 10 करोड़ के नोट्स और ओके और जो लेटर था वो। तो यहाँ पे स्टोरी हमारी एंड होती है। द रेड लेसन नंबर 4 जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लिख देना, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF, लिख के लर्न करना शुरू कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएम देखेंगे, या तो फिर नेक्स्ट जो लेसन है उसी बारे में बात करें। ओके, थैंक यू सो मच।